गुड मॉर्निंग। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं और एक्चुअली मैं अभी वर्तमान में आप देखेंगे कि आज रेलवे एक न्यूज़ अपडेट की है, एक नोटिस अपडेट की है। रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम से रिलेटेड और रेलवे का अन्य वैकेंसी जो थे एएलपी के टेक्नीशियन के, उसके रिगार्डिंग भी उसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं। एक्चुअली में अभी का जो आपका वर्तमान पोजीशन है एग्ज़ाम का, तो एग्ज़ाम के बारे में तो जैसा आपके चेयरमैन के द्वारा, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के द्वारा कुछ 1-2 दिन पहले ही एक इंटरव्यू में वो बताए थे कि लॉकडाउन से पहले ही हम अपना तैयारी पूरा कर चुके थे, लेकिन इसी बीच लॉकडाउन वाली परिस्थिति आ गई जिसके कारण हमारा सारा कुछ पेंडिंग में चला गया। बात भी उचित है, चूँकि रेलवे बहुत दिनों से तैयारी इसकी कर रही थी। तो अभी जो नोटिस स्पेशली दी गई है, पहले उसके बारे में चर्चा हम कर लेते हैं और इसके बाद अन्य बातों पर भी हम आएंगे। एक्चुअली में रेलवे अपना जो अभी नोटिस दिया है उसमें सबसे पहले एएलपी टेक्नीशियंस से रिलेटेड उठाया है कि एएलपी में जिस तरह से 64,000 पोस्ट की वैकेंसी दी गई थी, उसमें 47.45 लाख स्टूडेंट अपीयर हुए थे और अभी जो पैनल के रिगार्डिंग जो स्टूडेंट का लगातार क्वेरी रहता है, उससे रिलेटेड ये क्लियर किया है रेलवे के द्वारा कि कुल पैनल जो अभी स्टूडेंट का अप्रूव्ड किया है 56,378 स्टूडेंट का पैनल एलपी से रिलेटेड अप्रूव किया है, जिसमें कि 64,000 पोस्ट आपका एलपी का था, जिसमें 56,378 पोस्ट को के पैनल को अप्रूव्ड किया है कुल मिला के, जिसमें 26,968 पोस्ट आपका एएलपी का और 28,410 टेक्नीशियन का। इसके अलावा दिया गया है कि अपॉइंटमेंट लेटर जो रेलवे के द्वारा भेजा गया है वो कुल मिलाकर के 40,420 स्टूडेंट को भेजा गया है। और इसके बाद इसमें बताया गया है कि 40,420 स्टूडेंट में कुल मिलाकर के 22,223 एएलपी और 18,197 टेक्नीशियन पोस्ट के लिए अपॉइंटमेंट लेटर जारी किया गया है। इसके बाद ये भी बताया गया है इसमें कि ट्रेनिंग ऑफ न्यूली रिक्रूटमेंट, यानी कि ट्रेनिंग के लिए जो भेजे गए हैं स्टूडेंट को, उसमें कुल मिलाकर 19,120 स्टूडेंट को ट्रेनिंग के लिए भेजा गया, जिसमें 10,123 एएलपी और कुल मिलाकर 8997 टेक्नीशियन कैंडिडेट को भेजा गया। लेकिन अभी जिनको भी भेजा गया उनका भी ट्रेनिंग रुका हुआ है आपका कोविड-19 के चलते। माहौल नॉर्मल होगा, उसके बाद पुनः इनका ट्रेनिंग स्टार्ट होगा और बाकी जितने भी स्टूडेंट बच जाते हैं इसमें, उनको फेज बाय फेज यानी कि स्टेप बाय स्टेप लिया जाएगा। एक्चुअली में ये रूल होता है कि ट्रेनिंग के लिए जहाँ भी ट्रेनिंग सेंटर है, एक लिमिट, उनका भी एक दायरा होता है कि इतने स्टूडेंट को ही हम ट्रेनिंग करा सकते हैं। ट्रेनिंग भी कई फेज में होता है, तो सारे स्टूडेंट का एक साथ हो नहीं सकता। यही कारण होता है कि किसी स्टूडेंट का जल्दी ज्वाइनिंग हो जाता है, किसी स्टूडेंट का बहुत डिले हो जाता है, कारण कि उस स्टूडेंट का ट्रेनिंग पूरा होगा तभी फिर नेक्स्ट लॉट भेजा जाएगा ट्रेनिंग के लिए। इसलिए इसमें परेशान नहीं होना है, हड़बड़ाना नहीं है। जितने भी स्टूडेंट का रिजल्ट हुआ है, जो मेन मेरिट लिस्ट में आए थे, तो सारे बच्चों को ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। थोड़ा सा आगे पीछे इसमें संभव है, क्योंकि इसमें बताया भी गया है कि आपका जो ट्रेनिंग का पीरियड होता है, एएलपी के पोस्ट के लिए ट्रेनिंग का पीरियड 17 सप्ताह का होता है और टेक्नीशियन के लिए 6 महीने का होता है। इसके अलावा सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन वाला जो पोस्ट है टेक्नीशियन में, उसके लिए 1 साल का टाइम पीरियड ट्रेनिंग का फिक्स होता है। तो यानी कि अगर स्लॉट भी इसका बनाया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप स्टूडेंट को भेजा जाएगा, तो पहला लॉट में जो बच्चे जाएंगे, पहले इतने दिन का उनका ट्रेनिंग फ्रेम पूरा हो जाएगा, तभी दूसरे स्टूडेंट जो रेस्ट बच रहे होंगे उनमें से भेजा जाएगा। यही कारण है कि ट्रेनिंग में इतना विलंब भी देखने को मिलता है। अब इसमें ज्वाइनिंग के बारे में हम चर्चा कर ही दिए हैं कि ज्वाइनिंग कब तक होगा। तो इसमें ट्रेनिंग के बारे में एक और चीज़ दिया गया है कि इसका जो ट्रेनिंग होता है वो
क्लासरूम ट्रेनिंग होता है, फील्ड ट्रेनिंग होता है, इसके बाद एग्ज़ाम्स यानी टेस्ट लिया जाता है। ट्रेनिंग ये 3 चरणों में आपका होता है। जो स्टूडेंट का जिनका ज्वाइनिंग हुआ होगा आपका एलपी या टेक्नीशियन में, या जो स्टूडेंट वेट कर रहे होंगे। इसके बाद दिया गया है कि अभी कोरोना के कारण सभी ट्रेनिंग को तत्काल सस्पेंड कर दिया गया है। और मामला तो चूँकि आप देख ही रहे हैं कि कितना ज़्यादा गंभीर है, अभी मैक्सिमम पर कोरोना का केस आपका जा रहा है। तो जब भी ये केस आपका नॉर्मल होगा या कम होगा, उम्मीद है उसके बाद ही रेलवे अपना पुनः प्रोसेस आगे कंटिन्यू करेगी, तब तक वेट करना ही होगा। तो इसके बाद एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल, जिसके रिगार्डिंग बच्चे सबसे ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं, कि इसमें जैसे 35,260 वैकेंसी था, और बहुत सारे बच्चों का क्वेरी लगातार रहता है कि सर पोस्ट कम कर दिया गया क्या। ऐसा अभी कुछ भी नहीं है। जितना पोस्ट आपका था 35,260 वैकेंसी टोटल रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल मिला करके उतना वैकेंसी आपका कंटिन्यू है। और जहाँ तक इसमें दिया गया है कि 1.26 करोड़ यानी कि लगभग 1.25 करोड़ प्लस स्टूडेंट इसमें का फॉर्म इसमें रिसीव्ड किया गया है, यानी कि इतने अप्लीकेंट हैं। लगभग 1.26 करोड़ कह सकते हैं कि 1,26,00,000 बच्चे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए अप्लाई किए हैं। और रेलवे के द्वारा ये बताया गया है कि एग्ज़ाम का तैयारी हम लोग कर रहे हैं। चूँकि कोरोना काल से पहले ही हमारा तैयारी लगभग पूरा हो चुका था, उस समय अंतिम स्टेज में था, लेकिन अब इनके कारण, कोरोना के कारण हमारा सब कुछ गड़बड़ हो गया है। और अभी पुनः हम दोबारा से इसका प्रोसेस स्टार्ट किए हैं। उम्मीद है कि जैसे ही कोरोना का संक्रमण का खतरा कमेगा या इसका केस की संख्या में कमी आएगी, उसके बाद हम अपने प्रोसेस को बहुत तेज़ी से बढ़ा देंगे। तो उम्मीद जैसा अभी दिख रहा है कि रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम आपका कितना भी कम होगा, तो ये आपका नवंबर दिसंबर से पहले तो हमको नहीं लगता है। और ये भी उस बात पे निर्भर करेगा कि कोरोना का केस अगर तब तक कंट्रोल होता है तो, क्योंकि इतने ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट इसमें फॉर्म भरे हुए हैं, तो इसमें संभव नहीं है कि इस परिस्थिति में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। ये अलग बात है कि आपका जुलाई, अगस्त या सितंबर तक या अक्टूबर तक आपका एडमिट कार्ड से रिलेटेड या और भी एग्ज़ाम कब तक होना है, इसका कंफर्मेशन आपको रेलवे दे सकती है। लेकिन सारा डिपेंड करता है कोरोना के केस पर कि क्या परिस्थिति रहता है, उसके अकॉर्डिंग। तो मोटा मोटी आपको समझ में आ ही गया होगा। लेकिन सबसे मूल बातें हैं, अब थोड़ा सा इससे हट करके हम बात करते हैं कि अभी जो वर्तमान परिस्थिति है, बहुत सारे स्टूडेंट लगातार नीरस होकर के फ़ोन करते रहते हैं कि सर हम क्या करें, हम तो पटना या जहाँ भी जो स्टूडेंट रह करके तैयारी कर रहे थे पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गए हैं, वो अपना घर चले गए हैं। लेकिन मेरा कहना है कि जिन स्टूडेंट का तैयारी ऑलरेडी या कोर्स समाप्त हो चुका था, उनको सबसे ज़्यादा अभी सेल्फ स्टडी करने की ज़रूरत थी। और हमको लगता है कि उनके लिए ये बेहतर कंडीशन है कि जिस परिस्थिति में जहाँ भी हों, पढ़ाई में तो आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा होगा। और सबसे अच्छा अभी आपके पास मौका है कि इस टाइम का आप सदुपयोग करें, सेल्फ स्टडी करें। जो भी आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आप तैयारी कर रहे होंगे, उसमें आपको बेहतर पता होगा कि आपका वीक पॉइंट क्या है, प्लस पॉइंट क्या है। तो जहाँ भी आपका वीक पोर्शन जिस टॉपिक में है या जिस सब्जेक्ट में है, इस बीच उस पर अधिक से अधिक मेहनत करके उसको इम्प्रूव करने का प्रयास करें। और जो स्टूडेंट जो हम पटना से रिलेटेड थे, जो यहाँ खाली करके चले गए हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी हम देख रहे हैं कि आना स्टार्ट किए हैं, बहुत खाली करके जा रहे हैं। तो जिनका क्लासेस वगैरह अभी वर्तमान में नहीं था, और तो वो स्टूडेंट रह करके भी तैयारी कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, या घर पर ही अगर उनको उचित माहौल घर पर मिलता है तो वहीं पर रह करके लगातार आप प्रैक्टिस करते रहें। जो भी आपका पढ़ा हुआ है उसको अच्छी तरीके से आप रिवीजन करते रहें, क्योंकि सबको मालूम है कि इसका सिलेबस क्या है, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि एग्ज़ाम आपका निश्चित रूप से जैसे ही कोरोना का संक्रमण घटेगा, तुरंत रेलवे इसका एग्ज़ाम लेगी।
दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्टूडेंट का प्रश्न रहता है, सबको लगता है कि पता नहीं अब नेक्स्ट वैकेंसीज वगैरह का क्या होगा। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि जहाँ तक रेलवे का सवाल है, रेलवे भारत सरकार का सबसे बड़ा उपक्रम है। कितना भी रेलवे को टेक्नोलॉजी से लैस कर दे या कितना भी ज़्यादा विकट परिस्थिति आ जाए, लेकिन रेलवे के वैकेंसी कुछ ना कुछ आती रहेगी, ये बात तय है। हाँ, ये हम मान करके चल सकते हैं कि जहाँ 100 वैकेंसी आना था वहाँ 70 वैकेंसी देखने को मिलेगा, 80 वैकेंसी देखने को मिलेगा, लेकिन वैकेंसी निश्चित रूप से आएगी। और अभी आप अपने स्तर से भी कर सकते हैं कि रेलवे डिपार्टमेंट में जितना भी रेलवे का अलग अलग डिपार्टमेंट है, कितने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ के इस साल और पिछले साल रिटायर किए हैं और लगातार कर रहे हैं, तो उसकी भरपाई बिल्कुल भी ज़रूरी है और रेलवे उसकी भरपाई करने के प्रयास कर रही है इतनी वैकेंसी के भी माध्यम से। फिर भी बहुत ज़्यादा सीट अभी वर्तमान में वैकेंट है, तो उम्मीद है कि आपका इस वैकेंसी का प्रोसेस होने के बाद नेक्स्ट वैकेंसी भी आपको जल्द ही देखने को मिलेगी। और दूसरी बात यह भी है कि अगर रेलवे की तैयारी आप सीरियसली कर रहे हैं तो इस बीच में अगर बिहार के संदर्भ में देखा जाए तो अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन भी संभावित है और इलेक्शन को ध्यान में रख कर निश्चित रूप से वैकेंसी भी आएगी। और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सिलेबस में अंतर है, सिलेबस वही मैथ, वही रीजनिंग, वही जीएस का सारा पोर्शन, किसी में इंग्लिश पूछेगा, किसी में इंग्लिश नहीं पूछेगा, अंतर वहीं पर होना है। तो कमो बेस आप समझ सकते हैं कि 70, 80, 90% तक सिलेबस आपका मैच करता है। इसलिए अगर एक एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो दूसरे एग्ज़ाम्स में भी निश्चित रूप से उसका लाभ आपको देखने को मिलेगा। और ये खाली बिहार के संदर्भ में ही नहीं, बल्कि आप उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो या अन्य स्टेट से भी संबंधित स्टेट लेवल की वैकेंसीज भी आगे पीछे कुछ न कुछ आते रहती है, आपको हर जगह वो काम आएगा। अगर ये कोरोना को सोच करके अगर आप घर में पूरी तरीके से बैठ जाते हैं तो निश्चित रूप से आपका बैक गियर लग जाएगा, क्योंकि पढ़ाई ऐसा चीज़ है, अगर आप उचित तरीके से उसका रिवीजन नहीं करते हैं, सही तरीके से उसका रिवीजन नहीं करते हैं, फिर दिमाग से भी आपका बहुत सारी बातें स्किप करना स्टार्ट होगा। और अचानक अगर एग्ज़ाम का डेट दे दिया या एग्ज़ाम लेने की बात चली तो निश्चित रूप से अचानक आपको ज़्यादा परेशानी हो सकता है। और जहाँ तक प्लेटफॉर्म का सवाल है, प्लेटफॉर्म की टीम का सवाल है, तो अब स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जो भी वर्तमान परिस्थिति है उसी परिस्थिति के अकॉर्डिंग हमको भी चेंज होकर के स्टूडेंट के हित में कुछ न कुछ निश्चित रूप से करना पड़ेगा। तो हमको लगता है कि नेक्स्ट वीक से यानी 22-23 तारीख के बाद से हम चाहते हैं कि पहले तो 1 सप्ताह 10 दिन का कुछ स्पेशल यूट्यूब पर क्लास हम दें, स्पेशली टेस्ट से रिलेटेड, क्योंकि अभी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है प्रैक्टिस का। और प्रैक्टिस में खास करके मैथ का, रीजनिंग का और जीएस के पोर्शन में भी आप साइंस का, आर्ट्स का, करंट अफेयर्स का, हर सब्जेक्ट का प्रैक्टिस का ज़रूरत है। तो इसलिए प्लेटफॉर्म के अनुभवी टीम के द्वारा जो बेस्ट फैकल्टी यहाँ के हैं उनके द्वारा 22-23 तारीख से एक हम यूट्यूब पर स्पेशल 10 दिन 15 दिन का पहले या 1 सप्ताह 10 दिन का क्लास स्टार्ट करेंगे टेस्ट के लिए स्पेशल। और ये स्मार्ट बोर्ड पे होगा, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशानी भी नहीं होना है। अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लगती है तो चूँकि अभी वर्तमान परिस्थिति ऐसा बना हुआ है कि टीचर अपने घर से क्लास लेने में सक्षम नहीं है और उनके लिए उचित व्यवस्था पटना में ही किया जा रहा है, उनके लिए स्पेशल स्टूडियो से ही वो क्लास लेंगे। तो हम चाहते हैं कि एक मिनिमम कॉस्ट में, क्योंकि हमको पता है कि वर्तमान में स्टूडेंट की स्थिति और परिस्थिति क्या है, आर्थिक रूप से वो कितना परेशान चल रहे हैं, तो बिल्कुल भी आपके जेब पर थोड़ा सा भी उसका प्रभाव ना पड़े उस तरह का व्यवस्था करके, चूँकि जो टीचर यहाँ पटना में जिनको हम गाँव से बुला रहे हैं या जो भी बाहर रहते हैं उनको यहाँ अगर बुला रहे हैं तो उनका अपना छोटा छोटा खर्च है और भी जैसे नेट है, स्टूडियो है, रूम ओनर का रूम रेंट है वगैरह वगैरह, उसमें बहुत सारा कंडीशन दिया हुआ है। इसलिए हम चाहेंगे कि एकदम मिनिमम कॉस्ट में, मिनिमम कॉस्ट आपको पता चल जाएगा। किसी भी अभी जो भी हम बैच देंगे 100 रुपया से ज़्यादा किसी बैच का फ़ी हम नहीं रखेंगे, किसी सब्जेक्ट का हम फ़ी वर्तमान में नहीं रखेंगे। और स्पेशल टेस्ट हम डेली टेस्ट तुरंत उसी समय डिस्कशन सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। वो तो हम 22-23 तारीख से क्लास जब आपका चालू होगा तो सारी बातें समझ में आ जाएगी कि इससे कितना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलना है। तो निश्चित रूप से इतना फ़ी रखा जा रहा है कि सारे स्टूडेंट
या मैक्सिमम स्टूडेंट जिनको नीड है तो वो इनको वहन करने में सक्षम होंगे। बिल्कुल भी आपको हमसे शिकायत नहीं रहेगी कि सर हमारे ऊपर एक भार दिया जा रहा है, क्योंकि अगर वैसा हम नहीं कर पाएंगे तो फिर यहाँ का भी सिस्टम चलाने में हमको दिक्कत हो सकती है। मोटिवेशनल क्लासेस वीडियो जो अगर का अलग बात है कि हम घर से बना देंगे या घर से बनाते रहेंगे, वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहाँ तक क्लासेस टीचर के माध्यम से सवाल है तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ कंडीशन हमको उसमें ऐड करना होगा। तो आप देख लेंगे, अगर आपको पसंद आएगा, अगर लगेगा कि इससे आपको लाभ हो सकता है तो निश्चित रूप से उसको आप कंटिन्यू करने का कोशिश करेंगे। और जो भी हो ये तो अलग आपका मैटर हुआ, लेकिन आप घर पर अगर हैं या जो जहाँ पर भी हैं, स्पेशल एक रूटीन बना करके अधिक से अधिक आप घर पर सेट प्रैक्टिस करें, अधिक से अधिक रिवीजन करें और कोशिश करें कि इस कोरोना काल में अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस हम किस तरह से क्रिएट करें, क्योंकि वैकेंसी का आगे चल करके निश्चित रूप से थोड़ा सा प्रेशर रहेगा कि जितनी नंबर ऑफ वैकेंसी जानी चाहिए वहाँ पर निश्चित रूप से कटौती होगी। इसलिए वर्तमान में जो आपका वैकेंसी निकला हुआ है उसको एक एकदम टारगेट में ले करके कि इस बार हमारा वार बिल्कुल खाली ना जाए, उसके लिए हमको जितना अधिक से अधिक मेहनत करना पड़े, हमको एकदम खाली हाथ नहीं लौटना है या खाली नहीं रहना है। इस बार हमको जॉब ले कर आना है। हमको इससे मतलब नहीं है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, हमको एक सीट से मतलब है और एक सीट पर रिजल्ट हम लेकर रहेंगे, ऐसा प्रण करके लगातार आपको मेहनत करना है। चलिए इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। निश्चित रूप से आपसे आशा करते हैं कि अगर मेरी बात समझ में आई होगी तो आप अधिक से अधिक मेहनत करके इसको निश्चित रूप से रिजल्ट में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।